क्वेश्चन है पेपर 1 इंग्लिश शिफ्ट 2 का। तो हम शुरू करते हैं। तथ्यात्मक ज्ञान आयाम है, सोचिए कि दूसरा अर्थ का दिया गया है तो कौन कौन से राइट होगा। तथ्यात्मक में है दूसरा, किसी विषय से परिचित होने के लिए बुनियादी तत्व जिन्हें छात्रों को जानना आवश्यक है। क्या हो जाएगा? अवधारणात्मक को हम मिलाएंगे, एक साथ कार्य करने के लिए व्यापक ढांचे के भीतर बुनियादी तत्वों के बीच अंतर संबंध होना चाहिए। और प्रक्रियागत हमारा होगा किसी चीज़ को कैसे करने का तरीका, पूछताछ करने का तरीका और कौशल प्रयोग का मापदंड होगा। और लास्ट है असंज्ञानात्मक, इसको हम मिलाएंगे संज्ञान का ज्ञान और अपने स्वयं का संज्ञान से। राइट, बात करें हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो ये है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, पहले मूर्त है, फिर पूर्व प्रचारात्मक है, फिर संवेदी प्रेरक है, फिर डी औपचारिक। इसको बढ़ते क्रम में रखना है। तो नंबर 1 हो जाएगा संवेदी प्रेरक, सेंसरी मोटर, और दूसरा हो जाएगा पूर्व प्रचारात्मक अवस्था, और पहला फिर इसके बाद वो हो जाएगा मूर्त प्रचारात्मक, लास्ट में औपचारिक। अंग्रेजी में बात करें, पहले हो जाएगा सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑप्शन स्टेज, फिर कंक्रीट, फिर लास्ट में फॉर्मल हमारा आता है। तो हम ये हो जाएगा CBAD। राइट, नेक्स्ट की बात करें हम, तो उत्तम शिक्षण की आवश्यकताएं निम्न से कौन सी हैं? पहला है अन्वेषणात्मक को प्रोत्साहित करने के लिए संवेदी मानवीय वातावरण, दूसरा है बालक एवं समूह के प्रति प्रतिनिधित्व, तीसरा है विषयगत मामलों का ज्ञान, और लास्ट में है अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में अन्य क्रियात्मक वीडियो बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला साधन मेंटीमीटर है। फिर दूसरा है शिक्षा में मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होने वाला साधन कहूत है। ये तो शिक्षा में मूल्यांकन हेतु कहूत यूज किया जाता है, राइट है, बट शिक्षा में अन्य क्रियात्मक वीडियो बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला साधन मेंटीमीटर है, ये गलत है। तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है कौन सा मूल्यांकन शिक्षण की अवधि में प्रदत्त किया जाएगा, ना कि उसकी जाहिर बात है फॉर्मेटिव होता है, रचनात्मक मूल्यांकन होता है, ना कि डायग्नोस्टिक संकल्पात्मक या स्थापन मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन ऐसा है कि अवधि शिक्षण की अवधि में प्रदान किया जाएगा, उसके पूर्ण होने के बाद नहीं, जो कि हमारा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है सर्वेक्षण शोध में कौन अमुक्त प्रश्नों की विशेषता नहीं है। कह रहा है कि व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक, सर्वे रिसर्च। पहला है कि वे असामान्य प्रत्युत्तरों की अनुमति देते हैं जिनकी सर्वेक्षण शोधकर्ता ने अपेक्षा नहीं की है, ये सही भी है। तो शोधकर्ता और उत्तरदाताओं के लिए पूरा करने में सरल होते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन देखें, ज़्यादा अच्छा होगा। दे आर इजी फॉर इंटरव्यूअर्स एंड आर रिस्पोंडेंट्स टू कंप्लीट। तीसरा है दे आर रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएबिलिटी इन द रिगार्डिंग ऑफ आंसर। नेक्स्ट है देयर इज अ लॉस of meter in reproduction। हमारा इमेज इसमें ही राइट है। असामान्य प्रत्युत्तरों को अनुमति नहीं देती जिनका सर्वेक्षण शोधकर्ता ने अपेक्षा नहीं की है, यही हमारा राइट होगा। क्वेश्चन के अनुसार लिखा है अमुक्त प्रश्नों की विशेषता नहीं है, तो यही पहला वाला राइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि यह कि प्रश्न के अध्ययन के निष्कर्षों को विशिष्ट शोध संदर्भों के सामने किया जा सकता है, संबंधित है।
जाहिर सी बात है बाय वेक्टर, ये अभी पूछा गया था ये 13 जून वाले में। तो ये बाय वेक्टर से संबंधित होगा, ना कि मापन से या आंतरिक से या परिस्थिति वेक्टर से। कह रहा है कि अध्ययन के निष्कर्षों के विशिष्ट शोध संदर्भ से पढ़े सामान्य किया जा सकता है एक्सटर्नल वैलिडिटी से। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि मात्रात्मक शोध में से संबंधित निम्नलिखित चरणों में सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो एक निष्कर्ष लास्ट में आएगा, ठीक है। पहला हो जाएगा हमारा परिकल्पना, हाइपोथेसिस बनाएंगे। दूसरा हमारा हो जाएगा शोध अभिकल्प, रिसर्च डिजाइन करेंगे। तीसरा हमारा हो जाएगा तथ्य संग्रहण, डेटा को इकट्ठा करेंगे और फिर 10 इसका एनालिसिस करेंगे, लास्ट में निष्कर्ष दे देंगे। तो BECEAD ये राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है ये आवर्त वितरण के ग्राफीय निरूपण को कहा जाता है आयचित्र, हिस्टोग्राम कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है जनसंचार में सहसंबंध शब्द का तात्पर्य किस कार से है? जाहिर सी बात है एक्सप्लेनेशन से है, इंटरप्रिटेशन से है, व्याख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डिजिटल वातावरण में परिकलन, कंप्यूटिंग, दूरसंचार और मीडिया के एक साथ आने की तकनीक के रूप में क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस, अभिसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संचार में निम्नलिखित में से कौन से विवरण के संकेतक हैं? तो ये है BCD, प्रबल, वार्तालाप, विरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनसंचार की विशेषताएं हैं? तो हमारा केवल है ABC, संरचित, संस्थागत और पुनर्मिति जटिल संरचना, संदेशों का वस्तुकरण। संचार का वैयक्तिक तरीका नहीं होता है, दीर्घकाल वैध का नहीं होता है, मतलब पर्सनलाइज नहीं कर सकते हैं, स्पेस टाइम कंस्टेंट नहीं कर सकते हैं। ABC राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले कुछ समय में हुई प्रौद्योगिकी प्रकृति के कारण संचार से संबंधित शब्द और समय घन बन गए हैं। प्रौद्योगिकी वितरण में कुछ कारपोरेटरों का जनसंचार नियंत्रण में योगदान दिया गया। दोनों पॉजिटिव सेंटेंस भी हैं, दोनों राइट भी हैं। नेक्स्ट, ये दक्षिण पूर्व दिशा पूर्व हो जाती है तथा उत्तर पश्चिम दिशा पश्चिम हो जाती है और अन्य सभी दिशाएं इसी प्रकार से परिवर्तित हो जाती हैं। तो उत्तर पश्चिम, उत्तर दिशा कौन सी होगी? तो ये होगी उत्तर पश्चिम। कह कानपुर को JBMQT कोडित किया गया है, तो बॉम्बे को क्या कोडित किया जाएगा? तो जे के बाद के आता है, फिर एक बाद भी आता है, एम के बाद एन आता है, इसी तरह से इसको हम बॉम्बे कोड करेंगे तो एक बाद भी आएगा और ओ के बाद पी आएगा, फिर एम के बाद एल के बाद एम आएगा, बी के बाद पी आएगा, जेड के बाद ए आएगा, वाई के बाद फिर ए आएगा। बी इज राइट। नेक्स्ट है कौन सी संख्या प्रतिस्थापित कर रहा है? 1 के 9 3 11 1 13 है, -1 है, तो 5 4 9 हो गया, 9 में से 3 9 से 6 गया 3 हो गया, 3 फिर 8 जोड़े 11 हो गया। ये कुछ इस तरीके से है। 5 में से 3 2 गया 3, 9 2 11, 3 में से 2 गया 1, 11 2 13, 1 में से 2 गया -1, फिर 13 2 15, एक ही राइट होगा। नेक्स्ट, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, उस वस्तु को उसी मूल्य के 2/3 पर बेचेंगे। ये सवाल है, हम बाद में सॉल्व करेंगे। अभी हम फिर देखते हैं, फिर क्लास पे देंगे। कोई संत भौतिकवादी नहीं होते हैं, कथन को गलत माना गया है तो किन कथनों पर सीधे तौर पर सही माना जाएगा? तो ये हम कह सकते हैं कुछ संत भौतिकवादी होते हैं, ये सही होगा। राइट। कौन सा कथन तार्किक रूप से कोई संत भौतिकवादी नहीं है? तो समतुल्य है, कोई भी भौतिकवादी संत नहीं होता, ये समतुल्य है।
फिर ये कौन से कथन एक दूसरे से संबंध है कि वे एक साथ ना सत्य हो सकते हैं ना गलत हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कोई भी संत भौतिकवादी नहीं होते हैं, अगर इनके साथ आएगा तो ये होगा, कुछ संत भौतिकवादी होते हैं। सब नाट का खेल है यहाँ पर। तो ए और डी राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी राजस्व में वृद्धि करने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कारपोरेट आयकर को बढ़ाना है, क्योंकि ओपिनियन पोल इस दृष्टिकोण के व्यापक समर्थन दर्शाते हैं। तो ये बहुमत आगरा है। फिर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द न्याय द फैकल्टी ऑफ इरेगुलर मिडिल इज कॉल्ड, ये अनैकांतिक होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वेब पेज की डाउनलोडिंग गति को सबसे अधिक प्रोवाइड करता है? वेब पेज हाइपरलिंक संख्या ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ये एक्सेल है, एक्सेल पॉइंट में एडजस्ट कर कुछ समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि वर्ड प्रोसेसिंग तुलना में नोटपैड एवं इमेक्स के जैसे साधारण टेक्स्ट एडिटर्स में किन्हीं संपादन विशेषताएं पाई जाती हैं। दूसरा साधारण पाठ संपादक से निर्मित फाइलों को वर्ड प्रोसेसर द्वारा नहीं खोला जा सकता है। एक सही है लेकिन दूसरा गलत है, राइट। फिर है उपरोक्त कथन में आलोक के विकल्प में सबसे अधिक उत्तर का चयन कीजिए। तो ये तो बाइनरी नंबर है, इसको निकालेंगे तो हमारा आ ही जाएगा। हल करेंगे तो संसद से चाहे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, दोनों बात देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा घटक वन न्यू मॉडल कंप्यूटर सिस्टम CPU के बाद हैं? तो इसमें जाहिर सी बात है हमारी एक होगी ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU भाग होगा। दूसरा होगा ये MAR कंप्यूटर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। लास्ट होगा कंट्रोल यूनिट CU। नेक्स्ट होगा गत कुछ वर्षों में वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सामान बढ़ गया है। दूसरा है वायुमंडल में पहले विद्यमान क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी अनेक वर्षों तक बने रहेंगे। कथन एक गलत है, दूसरा राइट है, क्योंकि कुछ वर्षों में वायुमंडल सामान हो गया है, गलत है। वायुमंडल में पहले विद्यमान CH3 अभी अनेक वर्षों तक बने रहेंगे क्योंकि इनकी आय ज़्यादा होती है। ठीक। नेक्स्ट है मीथेन CH4 क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल है। दूसरा क्या है? बहुचक्र पॉलीसाइक्लिक सुगंध हाइड्रोकार्बन है, ये नहीं है। तीसरा है वायुगुणवत्ता सूचकांक निर्धारित करने वाला घटक, ये भी नहीं। ओजोन निर्माण में सहायक है, ये भी सही है। ओजोन बनाती भी है, आस्थाई ऑर्गेनिक है, ये भी सही है। ठीक, वायुमंडल हमेशा नहीं रह सकती है। नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय जीव 20 से बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक सुवेद होते हैं। शारीरिक वजन के किलोग्राम के हिसाब से वयस्कों की तुलना में बच्चे अधिक जल पीते हैं, भोजन लेते हैं और अधिक श्वास के रूप में लेते हैं हवा को। सब सही है बच्चों के बारे में। नेक्स्ट, जल की गुणवत्ता निर्धारण के लिए कौन कौन से भौतिक राशन है? एक ये है B तापमान, एक है टोटल सस्पेंड TSS और लास्ट में है चालकता। नेक्स्ट है कि कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नहीं है? एक है राष्ट्रीय सौर मिशन और दूसरा है हिंद महासागर पर राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया, ज्ञान आयोग से। फिर है चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने का कारण था कि इसकी गुणवत्ता स्तर में सुधार लाना। नेक्स्ट है कि उच्चतर शिक्षा पर कोठारी आयोग की कुछ मुख्य सिफारिशें हैं। ये हैं BCD, शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हो, उच्चतर शिक्षा विस्तार पर प्रतिबंध लगाना और तीसरा विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करना। ठीक, सतत मूल्यांकन नहीं पड़ता में ये नहीं होगा। नेक्स्ट है एक तरफ प्राचीन क्षेत्र, एक तरफ अर्थ है। यह शिक्षा निरुक्त कल्प छंद, उच्च शिक्षा को हम जोड़ेंगे ध्वनिज्ञान से और निरुक्त को जोड़ेंगे व्युत्पत्ति से। कल्प हमारा हो जाएगा धार्मिक प्रथा से और छंद हो जाएगा मीटर से। नेक्स्ट है कौन से विश्वविद्यालय स्थापना 1916 में हुई है? तो जाहिर सी बात है बनारस के वह है, मैसूर के वह है और SNDT महिला गए, दिल्ली विश्वविद्यालय बाद में स्थापित हुआ या पहले ही। नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया।